Hello student, we will learn about lesson 13 industries means उद्योग धंधे. Industries play an important role in the utilization of resources. इंडस्ट्रीज़ का महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो रिसोर्सेस होते हैं, हमारे संसाधन होते हैं, उसका उपयोग करने में. इट ट्रांसफर दिस रिसोर्सेस इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स. और जितने भी रिसोर्सेस पाए गए हैं, है ना, उसका वो वैल्यूएबल गुड्स बना सकता है. जो उपयोगी सामान होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में ही बनते हैं. इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. और इंडस्ट्रीज़ का आर्थिक विकास में, उन्नति में और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ गो हैंड इन हैंड. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ दोनों का एक दूसरे से आपसी संबंध है ना. एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रीज़ पर निर्भर है और इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है. वाइल एग्रीकल्चर फॉर्म अ स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ द कंट्री, द इंडस्ट्रीज फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एग्रीकल्चर है वो हमारे देश का आधार है ना. हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने में एग्रीकल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है. वैसी इंडस्ट्रीज़ है वो भी हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत सक्षम है. सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल्स, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड मशीनरी. तो कुछ मेन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ, जैसे कपड़े के, लोहा उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, है ना, जो भी अपन पैकेट का जो सामान बनता है सब मशीनों से ही बनते हैं. सीमेंट है, माइनिंग है, पेट्रोलियम है और जितनी भी मशीनरी है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो चाहे मशीनें हो. रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड बाय एन इंडस्ट्रीज. तो जित रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट होता है ना, मशीनों में जाकर वो कन्वर्ट होके ही फिनिशिंग वाला और अच्छा सामान बनाता है. वो बाय एन इंडस्ट्री से ही बनते हैं, है ना. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया. हमारे देश में कई प्रकार के इंडस्ट्रीज़ हैं. different kinds of industries depending upon the size of an industry, the kind of machine used, the and number of the person employed. Industries are grouped as cottage industries, small scale industries and large scale industries. और इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे पहला किस बात की आवश्यकता पड़ेगी? ज़मीन चाहिए, ज़्यादा ज़मीन चाहिए, उस पर डिपेंड करता है. और कई प्रकार की मशीनों का उपयोग होता है. बहुत सारे आदमी, कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है ना. इंडस्ट्रीज़ 3 प्रकार के बताए गए इसमें. कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब लघु उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब बड़े उद्योग. अब कॉटेज इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है? सम पीपल सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर ओन होम्स इन एम्प्लॉइंग अ फ्यू पीपल. कुछ लोग अपने घर में या कुछ लोगों के द्वारा घर में एक मशीन के द्वारा सामान का निर्माण करते हैं. मोस्टली द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली वर्क टुगेदर इन दिस इंडस्ट्रीज. मोस्टली इस इंडस्ट्रीज में घर के लोगों के द्वारा मिलकर ही काम किया जाता है. सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज. इसी को ही कुटीर उद्योग कहा जाता है. ओके, जैसे इसमें अपन एग्जांपल बताएंगे. चटाई बनाना है ना, अगरबत्ती बनाना है, चाक बनाना है, ये सब इसी इंडस्ट्रीज में आता है. कॉटेज इंडस्ट्रीज में दे यूज सिंपल टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स टू मेक गुड्स. सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है ना, और रॉ मटेरियल भी सिंपल ही रहता है, उससे सामान बनाए जाते हैं, कच्चे माल से सामान बनाए जाते हैं. सच इंडस्ट्रीज डू नॉट रिक्वायर लार्ज कैपिटल. इसमें ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ज़्यादा लोग चाहिए ना ज़्यादा बड़ी मशीनें चाहिए. क्लॉथ वीविंग, हैंडीक्राफ्ट, बास्केट, पिकल्स, जैम, जूस आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना. तो कपड़े की बुनाई करना
और हाथ से बनी हुई कोई सामान, बास्केट, अचार, जैम बनाना, जूस, ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वर्कर वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज यूजिंग स्मॉल मशीन्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में वर्कर थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, थोड़ी बड़ी मशीन की आवश्यकता होती है। सच इंडस्ट्रीज मेक होजरी गुड्स, यूटेंसिल्स, सोप, शैम्पूस, बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स पार्ट। तो इसमें जितने भी होशियारी के कपड़े हैं, बर्तन हैं, साबुन है, शैम्पू बनाना, साइकिल बनाना और ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने आते हैं। दिस इज इंडस्ट्रीज आर लार्जर देन कॉटन इंडस्ट्रीज। ये कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ा होता है। नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। When goods are manufactured on a large scale with the help of big machines and thousands of workers। इसमें ज़्यादा मात्रा में सामान बनते हैं, इसलिए बड़ी मशीनें चाहिए, हजारों वर्कर चाहिए। सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसलिए इसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े उद्योग कहा जाता है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स and factory manufacturing, railway coach and engines are some example of large scale industries। तो हम देखते हैं सूती कपड़े के कारखाने, है ना, रासायनिक खाद, सीमेंट कारखाने और रेलवे कोच की मशीनें जहाँ बनती है, इंजन्स बनते हैं, वो सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। Large scale industries are located in areas where our materials, labor and power are available locally and easily। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से वहाँ पर स्थित होते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल, लेबर, है ना, और विद्युत, ये तीन चीज़ आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ऐसे में फिर महंगी पड़ेगा। आसपास सामान ढोने में उनको आसानी होगी, लेबर ज़्यादा वहाँ रहेंगे। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहाँ पर नदी रहते हैं, है ना, माइंस के पास में ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट बताएंगे इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो फर्स्ट पढ़ेंगे टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज। There are over 2000 cotton textiles mills located around Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, Kanpur, Bengaluru, Chennai, Coimbatore, Madurai, वाराणसी एंड पणजी। तो हमारे यहाँ 2000 कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स हैं। द जूट ग्रोइंग स्टेट आर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। तो जूट कहाँ ज़्यादा होता है? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में, बिहार में, त्रिपुरा में और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सब डेल्टा वाले जगह हैं, है ना, कोस्टल एरिया हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पर जूट की खेती ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, सिल्क टेक्सटाइल्स मिल्स आर लोकेटेड एट बेंगलुरु, मैसूर, कंचीपुरम, कोयम्बटूर, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी एंड भागलपुर। यहाँ सिल्क के कारखाने हैं। वुलन टेक्सटाइल्स मिल्स आर लोकेटेड इन अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्ज़ापुर, जामनगर एंड श्रीनगर। जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर वुलन टेक्सटाइल्स है। ओके, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स, सिल्क टेक्सटाइल्स और वुलन टेक्सटाइल्स के बड़े बड़े कारखाने हैं, वो अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं। Sugar industries, India stand first in the world in sugar and sugarcane production। भारत है वर्ल्ड में पहला स्थान है शुगर और शुगर केन प्रोडक्शन में। शुगर, खनसरी एंड जिगरी आर द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम शुगर केन। तो इससे शुगर और गुड़ आदि बनते हैं, उसकी खेती होती है ना। तो शुगर केन से दो तीन चीज़ें बनती है। शुगर कैन मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु। तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, तमिलनाडु में और पंजाब में
शुगर केन मिल ज़्यादा पाए गए हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पेपर इंडस्ट्रीज। नेपानगर न्यूज़ प्रिंट प्लांट इन मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट प्लांट टू बी सेटअप। तो नेपानगर है जो मध्य प्रदेश में है, वो सबसे पहला न्यूज़ प्रिंट कारखाना है। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर द लीडिंग स्टेट इन द पेपर इंडस्ट्रीज। तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पेपर इंडस्ट्रीज हैं। अब पढ़ेंगे एरोनॉटिक इंडस्ट्रीज, जहाँ पे एरोप्लेन्स आर मेड इन गवर्नमेंट आउंड फैक्ट्रीज इन बेंगलुरु, लखनऊ, नासिक एंड हैदराबाद। तो एरोप्लेन के भी बनाने के कारखाने हमारे इंडस्ट्रीज हैं, है ना। सरकार खुद बनाती है, बेंगलुरु में, लखनऊ में, नासिक में एंड हैदराबाद में। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, जितने भी कार बाइक बनते हैं उसके भी पार्ट्स रहते हैं। इन इंडिया ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन नासिक, कोलकाता, गुड़गांव, चेन्नई, जमशेदपुर एंड जबलपुर। नेक्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। स्टील इज यूज्ड एज अ बेसिक मटेरियल इन द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स। स्टील है, आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक सामान बनाने के काम आते हैं, और ट्रांसपोर्ट मतलब जितने भी कार, बस, ट्रक, है ना, उसके सामान बनते हैं। द मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड एट जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, सेलम, है ना, विशाखापट्टनम। यहाँ पे स्टील के बड़े बड़े कारखाने हैं, जमशेदपुर में, भिलाई में, बोकारो में, दुर्गापुर, राउरकेला एंड सालेम में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज। देयर आर मोर देन 100 सीमेंट फैक्ट्रीज इन आवर कंट्री विच प्रोड्यूस अबाउट 53 मिलियन टन ऑफ सीमेंट एवरी ईयर। हमारे यहाँ 100 से भी ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री है, और जो 53 मिलियन टन्स एवरी ईयर सीमेंट का उत्पादन करता है। सीमेंट फैक्ट्री आर लोकेटेड इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर सीमेंट की इंडस्ट्रीज ज़्यादा पाए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। हेलो स्टूडेंट, वी विल लर्न अबाउट लेसन 13 इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योग धंधे। इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंडस्ट्रीज का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं, हमारे संसाधन होते हैं, उसका उपयोग करने में। इट ट्रांसफर दिस रिसोर्सेज इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स। और जितने भी रिसोर्सेज पाए गए हैं, है ना, उसका वो वैल्यूएबल गुड्स बना सकता है। जो उपयोगी सामान होते हैं वो इंडस्ट्रीज में ही बनते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। और इंडस्ट्रीज का आर्थिक विकास में, उन्नति में और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गो हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों का एक दूसरे से आपसी संबंध है ना। एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रीज पर निर्भर है, और इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। वाइल एग्रीकल्चर फॉर्म अ स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ द कंट्री, द इंडस्ट्रीज फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्रीकल्चर है वो हमारे देश का आधार है ना। हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने में एग्रीकल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसी इंडस्ट्रीज है वो भी हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत सक्षम है। सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल्स, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड मशीनरी। तो कुछ मेन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ, जैसे कपड़े के, लोहा उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, है ना, जो भी अपन पैकेट का जो सामान बनता है सब मशीनों से ही बनते हैं। सीमेंट है, माइनिंग है, पेट्रोलियम है, और जितनी भी मशीनरी है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो चाहे मशीनें हो। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड बाय एन इंडस्ट्रीज। तो जितनी रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट होता है ना, मशीनों में जाकर वो कन्वर्ट होके ही फिनिशिंग वाला और अच्छा सामान बनाता है वो। बाय एन इंडस्ट्री से ही बनते हैं,
है ना। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, हमारे देश में कई प्रकार के इंडस्ट्रीज हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एन इंडस्ट्रीज, द काइंड ऑफ मशीन यूज्ड, द नंबर ऑफ द person employed. Industries are grouped as cottage industries, small scale industries and large scale industries. और इंडस्ट्रीज के लिए सबसे पहला किस बात की आवश्यकता पड़ेगी? ज़मीन चाहिए, ज़्यादा ज़मीन चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। और कई प्रकार की मशीनों का उपयोग होता है, बहुत सारे आदमी कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है ना। इंडस्ट्रीज 3 प्रकार के बताए गए इसमें। कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब लघु उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब बड़े उद्योग। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है? सम पीपल सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर ओन होम्स इन एम्प्लॉइंग अ फ्यू पीपल। कुछ लोग अपने घर में या कुछ लोगों के द्वारा घर में एक मशीन के द्वारा सामान का निर्माण करते हैं। मोस्टली द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली वर्क टुगेदर इन दिस इंडस्ट्रीज। मोस्टली इस इंडस्ट्रीज में घर के लोगों के द्वारा मिलकर ही काम किया जाता है। सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसी को ही कुटीर उद्योग कहा जाता है। ओके, जैसे इसमें अपन एग्जांपल बताएंगे, चटाई बनाना है ना, अगरबत्ती बनाना है, चाक बनाना है, ये सब इसी इंडस्ट्रीज में आता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज में दे यूज सिंपल टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स टू मेक गुड्स। सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है ना, और रॉ मटेरियल भी सिंपल ही रहता है, उससे सामान बनाए जाते हैं, कच्चे माल से सामान बनाए जाते हैं। सच इंडस्ट्रीज डू नॉट रिक्वायर लार्ज कैपिटल। इसमें ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ज़्यादा लोग चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी मशीनें चाहिए। क्लॉथ वीविंग, हैंडीक्राफ्ट, बास्केट, पिकल्स, जैम, जूस आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना। तो कपड़े की बुनाई करना और हाथ से बनी हुई कोई सामान, बास्केट, अचार, जैम बनाना, जूस, ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर्कर वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज यूजिंग स्मॉल मशीन्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वर्कर थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, थोड़ी बड़ी मशीन की आवश्यकता होती है। सच इंडस्ट्रीज मेक होजरी गुड्स, यूटेंसिल, सोप, शैम्पूस, बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स पार्ट। तो इसमें जितने भी होशियारी के कपड़े हैं, बर्तन हैं, साबुन है, शैम्पू बनाना, साइकिल बनाना और ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने आते हैं। दिस इंडस्ट्रीज आर लार्जर देन कॉटन इंडस्ट्रीज। ये कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ा होता है। नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। When goods are manufactured on a large scale with the help of big machines and thousands of workers। इसमें ज़्यादा मात्रा में सामान बनते हैं, इसलिए बड़ी मशीनें चाहिए, हजारों वर्कर चाहिए। सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसलिए इसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े उद्योग कहा जाता है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स and factory manufacturing, railway coach and engines are some example of large scale industries। तो हम देखते हैं सूती कपड़े के कारखाने, है ना, रासायनिक खाद, सीमेंट कारखाने और रेलवे कोच की मशीनें जहाँ बनती है, इंजन्स बनते हैं, वो सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। Large scale industries are located in areas where our materials, labor and power are available locally and easily। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से वहाँ पर स्थित होते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल, लेबर, है ना, और विद्युत, ये 3 चीज़ आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ऐसे में फिर महंगी पड़ेगा। आसपास सामान ढोने में उनको आसानी होगी, लेबर ज़्यादा वहाँ रहेंगे। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहाँ पर नदी रहते हैं, है ना, माइंस के पास में ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट बताएंगे इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं? फॉलोइंग आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया।
तो फर्स्ट पढ़ेंगे टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज। देयर आर ओवर 2000 कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स लोकेटेड अराउंड मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, वाराणसी एंड पणजी। तो हमारे यहाँ 2000 कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स हैं। द जूट ग्रोइंग स्टेट आर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। तो जूट कहाँ ज़्यादा होता है? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में, बिहार में, त्रिपुरा में और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सब डेल्टा वाली जगह हैं, है ना, कोस्टल एरिया हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पर जूट की खेती ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, सिल्क टेक्सटाइल्स मिल्स आर लोकेटेड एट बेंगलुरु, मैसूर, कंचीपुरम, कोयम्बटूर, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी एंड भागलपुर। यहाँ सिल्क के कारखाने हैं। वुलन टेक्सटाइल्स मिल्स आर लोकेटेड इन अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्ज़ापुर, जामनगर एंड श्रीनगर। जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर वुलन टेक्सटाइल्स है। ओके, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स, सिल्क टेक्सटाइल्स और वुलन टेक्सटाइल्स के बड़े बड़े कारखाने हैं, वो अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं। शुगर इंडस्ट्रीज। इंडिया स्टैंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन शुगर एंड शुगर केन प्रोडक्शन। भारत है वर्ल्ड में पहला स्थान है शुगर और शुगर केन प्रोडक्शन में। शुगर, खनसरी एंड जिगरी आर द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम शुगर केन। तो इसे शुगर और गुड़ आदि बनते हैं, उसकी खेती होती है ना। तो शुगर केन से दो तीन चीज़ें बनती है। शुगर कैन मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु। तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, तमिलनाडु में और पंजाब में शुगर कैन मिल ज़्यादा पाए गए हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पेपर इंडस्ट्रीज। नेपानगर न्यूज़ प्रिंट प्लांट इन मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट प्लांट टू बी सेटअप। तो नेपानगर है जो मध्य प्रदेश में है, वो सबसे पहला न्यूज़ प्रिंट कारखाना है। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर द लीडिंग स्टेट इन द पेपर इंडस्ट्रीज। तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पेपर इंडस्ट्रीज हैं। अब पढ़ेंगे एरोनॉटिक इंडस्ट्रीज, जहाँ पे एरोप्लेन्स आर मेड इन गवर्नमेंट आउंड फैक्ट्रीज इन बेंगलुरु, लखनऊ, नासिक एंड हैदराबाद। तो एरोप्लेन के भी बनाने के कारखाने हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। सरकार खुद बनाती है बेंगलुरु में, लखनऊ में, नासिक में एंड हैदराबाद में। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़। जितने भी कार, बाइक बनते हैं उसके भी पार्ट्स रहते हैं। इन इंडिया ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन नासिक, कोलकाता, गुड़गांव, चेन्नई, जमशेदपुर एंड जबलपुर। नेक्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। Steel is used as a basic material in the making of electrical appliances and transport equipments. स्टील है, अगर आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक सामान बनाने के काम आते हैं, और ट्रांसपोर्ट मतलब जितने भी कार, बस, ट्रक, है ना, उसके सामान बनते हैं। द मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड एट जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, सेलम, है ना, विशाखापट्टनम। यहाँ पे स्टील के बड़े बड़े कारखाने हैं जमशेदपुर में, भिलाई में, बोकारो में, दुर्गापुर, राउरकेला एंड सालेम में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज। देयर आर मोर देन 100 सीमेंट फैक्ट्रीज इन आवर कंट्री विच प्रोड्यूस अबाउट 53 मिलियन टन ऑफ सीमेंट एवरी ईयर। हमारे यहाँ 100 से भी ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री है, और जो 53 मिलियन टन्स एवरी ईयर सीमेंट का उत्पादन करता है। सीमेंट फैक्ट्री आर लोकेटेड इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर सीमेंट की इंडस्ट्रीज ज़्यादा पाए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। अदर इंडस्ट्रीज। अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, ग्लास एंड मशीन टूल्स।
और भी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामानें बनती हैं, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, ग्लास बनते हैं और मशीन के टूल्स बनते हैं। द हिंदुस्तान मशीन टूल्स प्रोड्यूस अ वाइड वेराइटी ऑफ वॉचेस, मशीन्स एंड टूल्स मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, उसका हाफ नाम है HMT। वहाँ पर कई प्रकार की घड़ियाँ, मशीनें और टूल्स भी बनते हैं। इट्स यूनिट आर लोकेटेड एट बेंगलुरु, पिंजौर, हैदराबाद एंड श्रीनगर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल बोलते हैं उसको, है ना, प्रोड्यूस हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स। इट्स यूनिट्स आर लोकेटेड एट भोपाल, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद एंड हरिद्वार। मैनी न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन सेटअप सिंस इंडिपेंडेंस। और बहुत सारे अभी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आज़ादी के बाद सेटअप हो रहे हैं। दिस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ द पीपल इन आवर कंट्रीज। इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा देश इंडिपेंडेंस के बाद प्रोग्रेस करते जा रहा है। तो इस लेसन में हमने पढ़ा 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं: कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इंडिया इज़ फेमस फॉर द टेक्सटाइल्स मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड शुगर इंडस्ट्रीज। तो ये सब के लिए हमारे यहाँ फेमस है। भेल प्रोड्यूस हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स। जो भेल है वो हाँ इलेक्ट्रिकल गुड्स बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक के सामान भेल्स में बनते हैं। ओके, ये आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ। ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन। ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री कहाँ है? नासिक, पंजाब, तमिलनाडु। तो हम क्या लिखेंगे? नासिक। सेकेंड, व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चरेड ऑन लार्ज स्केल सच एज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड। जहाँ पर लार्ज स्केल में सामान बनते हैं उसे कौन सा इंडस्ट्रीज कहते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। थर्ड, इंडिया स्टैंड खालिस्तान इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। शुगर केन में भारत का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? फर्स्ट। नेक्स्ट, देयर आर मोर देन खालिस्तान सीमेंट फैक्ट्री। हमारे कितने सीमेंट फैक्ट्री हैं? 100। ओके, मैच द फॉलोइंग। कॉटन टेक्सटाइल्स कहाँ है? मुंबई में। सिल्क वाराणसी लिखेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज राउरकेला। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज गुड़गांव। पांचवा वाला आएगा पेपर इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल। ओके, 5 3 4 2 1। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर्कर वर्क इन स्मॉल फैक्ट्री, है ना, कम लोगों की आवश्यकता, कम लोगों, छोटा स्केल में जहाँ पे सामान बनता है उसको स्मॉल फैक्ट्री कहते हैं। डेस इज अ बेसिक मटेरियल इन मेकिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स। तो कोई भी सामान बनाने के लिए बेसिक मटेरियल क्या चाहिए? स्टील। ओके। थर्ड, शुगर, खंडसारी एंड जेगरी आर प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द शुगर कैन। थर्ड, कॉटेज इंडस्ट्रीज डू नॉट रिक्वायर। कॉटेज इंडस्ट्रीज को किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? लार्ज कैपिटल की, है ना, ज़्यादा सामान नहीं चाहिए उनको। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज में अपन क्या लिख देंगे? कम सामान की जरूरत पड़ती है, कम मटेरियल चाहिए, फ्यू पीपल्स चाहिए। ओके।